नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आज 29 मई है। आप देख रहे हैं लोक दर्शक बुलेटिन। आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है और नतीजे 4 जून को आ सकते हैं। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। मेरठ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के पीछे की वजह हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और 101 एनबीडब्ल्यू नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होना बताया गया है। कहा जा रहा है कि बार बार नोटिस भेजने के बाद भी सपा विधायक रफीक अंसारी पेश नहीं हो रहे थे। वे अपने सभी विभागीय कार्य कर रहे थे लेकिन कोर्ट की नोटिस का संज्ञान नहीं ले रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 622211 में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला जिसमें बम लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने सभी पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतरते देखे गए। दिल्ली स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई। बिभव कुमार अरविंद केजरीवाल करीबी और उनके पीए हैं। बिभव की जमानत अर्जी पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में रूम नंबर 119 में लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद रहीं। बिहार के बख्तियारपुर पटना साहिब लोकसभा सीट और पालीगंज पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल ने दोहराया कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि देश भर में विपक्षी गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट लहर है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निपथ योजना लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। 4 जून को जब INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को रद्द कर हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, सेना इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निपथ योजना को रद्द कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव तो ट्रेलर मात्र है, लेकिन इससे 2027 के विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि नतीजे इस बार उम्मीद से ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। वहीं जब सुनील जाखड़ से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वे पहली बार अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है, इस पर सुनील जाखड़ ने कहा कि गठबंधन न करने का फैसला पीएम मोदी का था, जो एक बड़ा निर्णय था, लेकिन ये निर्णय एकदम सही था, क्योंकि पंजाब के लोग 2027 में बीजेपी को सत्ता को लाएंगे। जेब कतरे को पकड़ पुलिस को सौंपा। सहारनपुर सोमवार को थाना जनकपुरी क्षेत्र के बाजोरिया रोड स्थित डॉक्टर सविता वर्मा के यहां अपनी पत्नी का इलाज करवाने आए नूर बस्ती निवासी एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकाल एक युवक भाग खड़ा हुआ। पीड़ित व्यक्ति ने पैसे निकाल भाग रहे युवक को थोड़ी दूरी पर राहगीरों की मदद से पकड़ लिया। पीड़ित व्यक्ति ने राहगीरों की मदद से जेब कतरे को पुलिस को सौंपा। पूरे मामले की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं। जेब कतरा गाढ़ों के चौक का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। बलिया अखिलेश यादव को झटका देने के बाद अमित शाह से मिले। पूर्व मंत्री नारद राय बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले ही पूर्व मंत्री नारद राय ने अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया है। नारद राय बलिया नगर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मंत्री भी थे। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नारद के ऐलान के साथ ही अब उनके अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नारद राय ने सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात वाराणसी में हुई और बैठक की तस्वीर भी सामने आई है।
सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट क्लास में सुमित्रानंदन पंत स्मृति सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री सेठपाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने कहा कि सुमित्रानंदन पंत ने अपने साहित्य से देश में समाज को एक वह नई दिशा दी है। प्रकृति प्रेम से उनकी रचनाएं ओतप्रोत रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है कि वर्तमान समय में साहित्य की दुर्दशा हो रही है, जबकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। कार्यक्रम का संचालन मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त अध्यापक ब्रिजेश कुमार शर्मा ने किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्टरेट स्थित नवीन सभा कक्ष में जनपद की चीनी मिलों के अध्यासियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने गन्ना मूल्य भुगतान में सबसे ज्यादा पिछड़ने वाली चीनी मिलों के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई और त्वरित गति गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए। ऐसे ही प्रतिदिन समाचार देखने के लिए लोक दर्शक बुलेटिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।